सबको जय मसीह की। आज है थर्ड संडे आफ्टर ईस्टर और हमारा जो थीम है वो है थैंक्स गिविंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ मार्क एंड फॉर द गॉस्पल ही रोट। मरकुस की मिनिस्ट्री और मरकुस की इंजील के लिए शुक्रगुजारी। आज जो अप्रैल 25 है उसको मार्क्स फीस्ट डे मनाया जाता है और इस दिन हम लोग मरकुस मार्क को याद करते हैं। तो आज का सरमन दो भाग में होगा। एक जब हम थोड़ा मार्क के बारे में जानेंगे क्योंकि आज अप्रैल 25 है, मार्क फीस्ट डे है। और थोड़ी देर के लिए हम आज की इंजील जो है लूका 12:4 से 12 तक उसकी हम अध्ययन करेंगे, मेडिटेट करेंगे। उससे पहले आइए एक दुआ करें। हमारे परमपिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन का और जब ये समय है जब हम आपके सेवक मार्क के ऊपर अध्ययन करते हैं, उसे कार्यों पर अध्ययन करते हैं और आपकी बातों पर अध्ययन करते हैं। हमारे साथ रहिए, हमें अपनी होली स्पिरिट से लीड कीजिए ताकि हम वो बातें जाने जो आप हमें बताना चाहते हैं, हम उन बातों पर चलने वाले हो सकें। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जैसे मैंने कहा था, आज हम मार्क की ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी है आज का दिन। तो मार्क, जैसे हम जानते हैं, मरकुस जो हम जानते हैं वो एक इवेंजलिस्ट थे, एक इंजील वादी थे। और जो हमारे गॉस्पल है न्यू टेस्टमेंट में, उसमें से सेकंड गॉस्पल जो है वो मार्क ने लिखा है। और जो मरकुस की जो इंजील है, मार्क का जो गॉस्पल है, ये सबसे पहले लिखा गया है चारों गॉस्पल में से। और ये यीशु मसीह की ज़िंदगी, उनकी डेथ, उनकी रिजरेक्शन और उनकी एसेंशन, उनके बारे में एक बहुत ही छोटा डिस्क्रिप्शन देता है मार्क। और मार्क की जो गॉस्पल है उसके ऊपर ही मैथ्यू और लूक ने अपने गॉस्पल लिखे हैं। तो मार्क जो है बेसिकली द फाउंडर ऑफ द न्यू टेस्टमेंट कह सकते हैं, स्पेशली द गॉस्पल्स। और पीटर जो है, पीटर ने मार्क को अपना बेटा कहा हुआ है अपने, जब वो लेटर्स लिखते हैं। तो उनके असली बेटे नहीं थे। एक्चुअली पीटर ने मार्क को बैप्टाइज किया था। और ये भी बिलीव किया जाता है कि जो मार्क ने जो भी लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वो पीटर ही उसका प्राइमरी सोर्स है। पीटर ने ही यीशु मसीह के बारे में मरकुस को बताया था और मरकुस ने उसको अपने इंजील में लिखा था। और हम आगे एक्ट्स में ये भी देखते हैं कि मार्क जो है सेंट पॉल और बारनबास के साथ भी काफ़ी ट्रैवल किया था इन्होंने, और प्रभु का सुसमाचार सबको सुनाया था। और आगे हम देखते हैं कि मार्क जो है वो उसके बाद वो मिस्र चले गए थे, इजिप्ट चले गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने चर्च फाउंड किया था। ही फाउंडेड अ चर्च इन इजिप्ट। और फिर वो वहाँ के बिशप ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी बने। ही बिकेम द बिशप ऑफ अलेक्जेंड्रिया। और हम ये देखते हैं कि ही डाइड एज अ मार्टर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है प्रभु को कुर्बान कर दी थी, उनको मारा गया था उनके बिलीफ के लिए। यीशु मसीह को मानते थे, इस बिलीफ के लिए उन्हें मारा गया था। और मरकुस की जो इंजील है वो लोगों को बताती है यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में, कि यीशु मसीह हमारे इस धरती पे क्यों आए, उन्होंने दुख क्यों उठाया और वो क्रूस पर क्यों मरे, उन्होंने अपनी जो बलिदान दी है, ये सब मरकुस ने जो है हमें बताया है। और इस मरकुस की इंजील की वजह से ही काफ़ी लोग उस समय प्रभु में पाए गए और अभी भी पाए जाते हैं। तो इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, मरकुस की ज़िंदगी के लिए और उसके कामों के लिए। आइए अभी हम आगे गॉस्पल में पढ़ते हैं, लूक 12:4 से 12। तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो।
मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसों की 5 गौरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हैं, और यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को पहले अपना मित्र कहते हैं। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ। तो यहाँ यीशु मसीह एज अ फ्रेंड बात करते हैं। और यीशु मसीह यहाँ क्या बता रहे हैं अपने चेलों को, अपने दोस्तों को? ये कह रहे हैं कि आप उनसे मत डरो जो आपके शरीर को नाश कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक अपने जो डिसाइपल्स हैं इनको आने वाले समय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि वो पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे, और अपने वो शागिर्दों के साथ, अपने लोगों के साथ ज़्यादा दिन यहाँ धरती पे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर उन शिष्यों को, उन शागिर्दों को अपने आप ये सारी चीज़ें जो है सहन करनी है, सारा अपने आप बेयर करना है। तो यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को उस घड़ी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यीशु मसीह उनको चेतावनी दे रहे हैं उन फरीसियों के विरुद्ध, उन रोमन्स के विरुद्ध जो उनको सताएंगे। ये बता रहे हैं कि इनसे मत डरो जब वो तुम्हें अटैक करें या मारें मेरे बिलीफ के लिए, क्योंकि तुम लोग मुझे विश्वास करते हो। यीशु मसीह कह रहे हैं इनसे मत डरो। यीशु मसीह कह रहे हैं उस पावर से डरो, उस परमेश्वर से डरो जो कि जिसके हाथ में पावर है कि वो आपके सोल को हेवन या हेल में डाल सकता है। क्योंकि बॉडी, यीशु मसीह बता रहे हैं, बॉडी जो है इट इज़ नश्वर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ हमारा अंत यहाँ नहीं है, हमारा अंत जो है वो सोल का है। सो वेयर आर सोल गोज, हमारा सोल कहाँ जाएगा, हेवन में या हेल पे? तो यीशु मसीह कह रहे हैं इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और यीशु मसीह और एक और वर्ड यहाँ कह रहे हैं, यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जब जो स्पैरोज़ हैं, जो चिड़ियाँ हैं, गौरैया लिखा हुआ है, चिड़ियाँ हैं जो 2 पैसों की मिलती हैं, माने इट हैज़ नो वर्थ, फिर भी परमेश्वर जो है उनको नहीं भूलते, वो वैल्यूबल हैं यीशु मसीह परमेश्वर के नज़रों में। तो यीशु मसीह ये कहते हैं कि भाई, कि जो शागिर्द हैं, आपके जो सर के जो बाल हैं वो भी गिने गिने हुए हैं। यू ऑल अ माइन, तुम सब मेरे हो, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम इन गोरियों से बढ़कर हो, तुम स्पैरोस, बर्ड से ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए हो। सो आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, आई विल प्रोटेक्ट यू। तो यीशु मसीह ये चीज़ यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ पे वर्स 8 में देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। तो यहाँ यीशु मसीह एक प्लेन, कोई गहरी बात नहीं कह रहे, एकदम प्लेन वर्ड कह रहे हैं दैट इफ़ यू एक्सेप्ट मी, अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हो पब्लिकली लोगों के सामने, तो मैं भी पब्लिकली सबके सामने आपको एक्सेप्ट कर दूंगा, स्वर्गदूतों के सामने आपको एक्सेप्ट करूंगा कि तुम मेरे हो। लेकिन अगर जब आप देखते हो कि आप सताए जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं यीशु मसीह की वजह से, और यीशु मसीह का इनकार करते हो, तो यीशु मसीह भी स्वर्गदूतों के आगे आप सबका इनकार कर देंगे, तुम मेरे में से नहीं हो। और यीशु मसीह आगे 10th वर्स में कहते हैं, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। क्या अभी भी बड़े क्लियरली प्लेन वर्स में यीशु मसीह ने कहा है कि अगर आप यीशु मसीह की बुराई करो तो यीशु मसीह माफ़ कर देंगे। जैसे हमने क्रॉस पे भी देखते हैं, जब यीशु मसीह सलीब पे थे तो काफ़ी रोमी थे, फरीसी थे, बाकी लोग थे, वो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे और ठट्ठा कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस समय भी उनको माफ़ किया। तो यीशु मसीह वही चीज़ आप पहले ही बोल रहे हैं कि अगर मेरे अगेंस्ट कोई मजाक करे या कोई अपराध करे, मैं तो माफ़ कर दूंगा। लेकिन यीशु मसीह एक वार्निंग दे रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, उसका अपराध कभी नहीं क्षमा किया जाएगा। तो एक वार्निंग दिया जा रहा है यीशु मसीह का।
अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को। और लास्ट 11th एंड 12th इसमें लिखा है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें, क्या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। तो यहाँ हम ये रिकन्फर्मेशन देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने एक हेल्पर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को प्रिपेयर कर रहे हैं। जब वो अकेले होंगे, उनके साथ यीशु मसीह नहीं होंगे, तो उस समय यीशु मसीह को शागिर्दों को राह दिखाने वाला यीशु मसीह उनके साथ फिजिकली नहीं होंगे। तो यीशु मसीह उनको ये है हेल्पर की बात कर रहे हैं कि जब आपको सभाओं में, अधिकारियों के सामने आपको पेश किया जाएगा और आपको आंसर करना पड़ेगा, आपको उस समय जो सहायता देंगे वो पवित्र आत्मा देगी। तो हम वही देखते हैं शागिर्दों के लाइफ में कि जब यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का काम किया, और सारे शागिर्द, सारे जो डिसाइपल्स थे, सबको मारा गया सिवाय यूहन्ना के। किसी को जलाया गया, किसी को तलवार से मारा गया, और किसी को उल्टा लटका के मारा गया। तो हम देखते हैं कि जो डिसाइपल्स थे टू द लास्ट, उन्होंने ये यीशु मसीह की बात मानी, और यीशु मसीह ने उनको वैसे ही उनके कठिन टाइम पे उनका सपोर्ट किया, इवन टू द पॉइंट ऑफ डेथ। उनकी मौत तक यीशु मसीह साथ रहे। और यीशु मसीह ने जैसे उनको प्रॉमिस किया कि अगर तुम मेरे को अस्वीकार ना करोगे, मुझे स्वीकार करोगे, तो मैं तुम्हें हेवन में स्वीकार करूँगा। हाँ, हमारा ये विश्वास है कि सारे दो शागिर्द थे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो परमेश्वर के साथ ही हैं। और आज भी हमारे इस दौर में जब हम देखते हैं कि एक मसीही ज़िंदगी आसान नहीं है, और आसपास काफ़ी बाकी देशों, बाकी प्रांतों में, बाकी राज्यों में हम देख रहे हैं कि कैसे जुल्म हो रहे हैं मसीहियों के अगेंस्ट, और क्या क्या तरकीबें यूज़ किए जा रही हैं यीशु मसीह के अगेंस्ट। तो हमें ये इस समय यही यीशु मसीह की बातें को हमें याद करना है फिर से, जहाँ लिखा यीशु मसीह ने खुद कहा है कि यदि आप मुझे स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा, और मैं तुम्हें कठिनाइयों में जब सभाओं में पेश किया जाओगे तो उसमें उस समय क्या उत्तर देना है मेरी आत्मा बताएगी आपको। तो ये आज का सरमन है। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए दुआ मांगे। हमारे परमपिता, धन्यवाद देते हैं समय का जब हमने आपके वचन को सुना है और मरकुस की ज़िंदगी के बारे में सुना है। हम सबके साथ रहिए ताकि हम आपके वचन पर चलने वाले हो सके, और हमारी ज़िंदगी के द्वारा आपकी नाम की महिमा हो। और स्पेशली मांगते हैं सब सेंट थॉमस चर्च कलीसिया के लिए, और उनके जो हमारे डियर वंस हैं, नियर डियर वंस हैं, इस कोरोना टाइम के लिए। प्रभु यीशु मसीह, ये टाइम बहुत ही ख़राब है। आसपास हम देखते हैं यीशु मसीह तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब हम आपकी तरफ देखते हैं, आपकी क्रूस की तरफ देखते हैं, हमें विश्वास आता है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, और हमें कोई कमी है या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सारे बातों को आपके हाथ में देते हैं। हम सबको आशीषित कीजिए। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।